हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था स्टोरी के कि पीहू कंपटीशन के लिए मान जाते हैं। इज़ लाइक ठीक है सर, मैं पार्टिसिपेट करूँगी। देन अर्जुन सर भी अपने लेक्चर के लिए चले जाते हैं और सारे स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस करने के लिए चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है लंच में। लंच ब्रेक होता है। मैं लंच करने नहीं आती बिकॉज उसी टाइम प्रिंसिपल मैम अपने कैबिन में बुला लेते हैं। कुछ कंपटीशन की बात करनी थी उन्हें, इसलिए पीयू अपने फ्रेंड्स के साथ आती है कैंटीन में और एक बार टीचर साइड देखती है बट उसे महर कहीं नहीं दिखती। कशिश बोलते हैं, हाँ जी, किसे नोटिस किया जा रहा है, किसका वेट हो रहा है और ये आके किसका इंतज़ार कर रही है। पीयू उसे एकदम से बोलते हैं, तू चुपचाप खाना खाएगी। सुप्रिया कशिश को बोलती है, तुम्हें खाना नहीं खाना, और ये लो, आज मैंने ये खुद अपने हाथों से बनाया। कशिश एक बार खाने की ओर देखती है, एक बार सुप्रिया के फेस की ओर, कि आपने खुद बनाया अपने इन कोमल हाथों से। प्रिया बोलती है, हाँ मैंने खुद बनाया है, तुम ट्राई करो। कशिश थोड़े पीछे होने लगती है कि मैं क्यों, यार ये सब भी तो इन्हें ट्राई करवाओ, मैं ट्राई नहीं कर रही पहले। इट्स लाइक मैं नहीं कर रही। उसके साथ फ्रेंड्स हंसने लगते हैं। लाइक वो उसे मोटिवेट करते हैं, नहीं कशिश तू ट्राई करेगी, इस लाइक तू कर पहले, तेरे लिए बनाया। और पीयू और मस्ती करते कि हाँ हाँ सुप्रिया ने बनाया तेरे लिए, ट्राई कर अपने हाथों से। कशिश उसकी तरफ देखती है बेचारों की तरफ कि बहन तू तो संभाल ले, बट पीहू स्माइल करती है। और एट लास्ट कशिश को खाना खाना ही पड़ता है बिकॉज सुप्रिया उसे खुद अपने हाथों से खिलाती है। और बाइट जैसी उसके मुंह के अंदर जाती है, वो एक बार सुप्रिया की तरफ देखती है और एक एक करके अपने सारे दोस्तों की तरफ। उसके सारे दोस्त हंस रहे थे बिकॉज सबको पता है सुप्रिया कैसे खाना बनाती है। कशिश एकदम से उठती है, भागते हुए वॉशरूम की तरफ जाती है और ये सब लोग और हंसने लगते हैं। लाइक कि इसे क्या हुआ, ये तो कहीं पक्का आज इसके लूज मोशन पक्का है आज तो। सुप्रिया उन्हें बहुत कंफ्यूजिंग उससे देखती कि इन लोगों को क्या हुआ एकदम से। इन लोगों की ऐसी हंसी मजाक चल रहा था। पीयू फिर एक बार टीचर साइड देखती है बट महर अब भी नहीं आई थी। पीयू सोचती है ये महर मैम कहाँ है, और ऐसी लंच की बेल हो जाती है, मतलब ओवर हो जाता है लंच। सब लोग अपनी क्लास के लिए जैसे ही जा रहे थे, पीयू देखती है महर मैम प्रिंसिपल मैम के कैबिन से निकलती है बाहर। वो समझ जाती है कि इन्होंने लंच नहीं किया या और ये भूखी होगी। पीयू अपने दोस्तों को बोलते हैं कि तुम लोग क्लास जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। उसके दोस्त पूछते हैं कि कहाँ जा रही है, क्या हुआ। पीयू उनसे बोलते हैं कि तुम लोग जाओ, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। पीयू भागते हुए कैंटीन जाती है और महर के लिए सैंडविच और जूस पैक करवा कर लाती है। वो टीचर्स रूम की तरफ जैसे ही महर को देने जाती है, उसकी नज़र अर्जुन पे जाती है और वो डोर पे ही रुक जाती है। अर्जुन महर को एक पैकेट देता है जिसमें लंच होता है और बोलता है, आप तो आई नहीं मैम, तो सोचा आपके लिए पैक ही करवा लिया जाए, लीजिए। महर भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलती और स्माइल करते हुए वो पैकेट ले लेती बिकॉज अब तो वो भी अर्जुन के साथ थोड़ी फ्रेंडली हो चुकी थी इसलिए। लेकिन पीहू मेन डोर पे खड़ी थी और उसने ये सब देख लिया था। वो एकदम से वहाँ से निकल जाती है गुस्से में और बोलती है, इस चिरकुट की प्रॉब्लम क्या है, जब देखो महर मैम करते हुए उनके पीछे कुत्तों की तरह घूमता रहता है, पागल सा। ऐसे बोलते बोलते वो क्लास की तरफ आती है और अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है। कशिश उसके साइड में ही बैठी थी। वो उससे पूछती है, क्या हुआ, इतने गुस्से में कैसे, गई तो तू एकदम सही थी और आई इतने गुस्से में, हुआ क्या। पीहू से रिप्लाई देती है कि मुझे ना ये इतना गुस्सा पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि तेरी मम्मी ने मुझे शादी में नहीं बुलाया। कशिश उससे रिप्लाई देती है, यार सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इस लाइक मुझे नहीं बुलाया, मुझे खुद नहीं बुलाया।
पीहू कहते हैं वेरी फनी। बोल लिया, बस हो गई तू खुश। कशिश उससे फिर बोलती है कि ओके ऑन अ सीरियस नोट बता क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों। पीहू फिर कशिश को सारी बात बताती है। कशिश स्माइल पास ऑन करती है और बोलती है कि चल अब ये सैंडविच हमें ही दे दे जब मेहर मैम किसी और का खाना खा रही है तो। पीहू को और गुस्सा आता है, इट्स लाइक तू चुप होगी या मैं तेरा मर्डर करूँ अभी। कशिश बोलते ओह सॉरी। थोड़ी देर बाद मेहर भी लेक्चर लेने के लिए पीहू की क्लास में आती है और वो पढ़ाने लगती है। इट्स लाइक अब उसका हाथ भी सही था इसलिए वो बुक के साथ साथ बोर्ड पे भी पढ़ाती है। लेकिन एज़ यूजुअल जो बदतमीज़ बच्चे होते हैं क्लास के वो कमेंट पास ऑन करते, बट मेहर इग्नोर करती है, उसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, वो चुपचाप पढ़ाती है। एक दो बार वो पीहू की तरफ देखती है बट पीहू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी इसलिए वो एक बार भी अपनी बुक से नज़र नहीं हटाती और मेहर की तरफ नहीं देखती। मेहर ये चीज़ें नोटिस तो करती है कि इसे क्या हुआ एकदम से। मेहर राउंड लेते हुए एक बार पीहू की साइड भी आती है और वो पीहू की तरफ देखती है बट पीहू जब भी कुछ नहीं बोलती और ना अपनी नज़रें ऊपर करती है। मेहर भी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती बिकॉज लेक्चर का टाइम था तो वो भी ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है ना पूछती है, चुपचाप अपना लेक्चर लेती है और एक बार जाने से पहले पीहू की तरफ देख के चली जाती है। ऐसे ही वो दिन जाता है, कॉलेज ओवर होता है, मेहर अपने घर जाती है, पीहू अपने घर जाती है। पीहू को गुस्सा आ रहा था, इट्स लाइक उसका गुस्सा शांत नहीं होता कि ये अर्जुन सर बार बार मेहर मैम के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। ऐसे वो दिन ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे सुबह होती है और पीहू कॉलेज जाने के लिए रेडी होती है। आज उसने ब्लैक शर्ट और ट्राउज़र कैरी किया था, इट्स लाइक हॉट लग रही थी। और इधर मेहर ने एक एज़ यूजुअल साड़ी कंपलसरी है तो उसने साड़ी प्रेफर की थी, बट आज उसकी साड़ी इज़ लाइक चेरी कलर की थी, इज़ लाइक रेड, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और उसका जो ब्लाउज़ था इज़ लाइक वो थोड़ा डीप था, इज़ लाइक उसकी थोड़ी क्लीवेज विजिबल थी। तो वो रेडी होके कॉलेज आती है, पीहू एंड मेहर। पीहू मेहर से पहले कॉलेज आ जाती है, मेहर बाद में आती है। पीहू की क्लास सेकंड फ्लोर पे थी इसलिए वो पहली ऊपर चली जाती है और बालकनी से इज़ लाइक वो नीचे देखती है, इज़ लाइक पूरा ग्राउंड फ्लोर उसे दिखता है, एंट्रेंस गेट उसे दिखता है वहाँ से। और जैसे ही मेहर पार्किंग लॉट से कॉलेज में एंटर करती है सब लोग उसे देख रहे थे बिकॉज स्लीवलेस ब्लाउज था और ऊपर से रेड साड़ी मेहर बला के सुंदर लग रही थी, लाइक बहुत सुंदर लग रही थी। सब लोग उसे देख रहे थे, लड़के तो लड़के, लड़कियां भी उसे टर्न होके देख रही थी कि वाओ लाइक शी इज़ ब्यूटीफुल। पीहू भी ऊपर से देख रही थी लेकिन उसे दूर से दिख नहीं रहा था कि ये है कौन, इसलिए उसे लग रहा था कि कोई टीचर है, बट इतनी सुंदर। उनके कॉलेज में तो ज़्यादातर सब 30+ है तो इतनी सुंदर तो कोई नहीं है। लेकिन जैसी मेहर पास आती है पीहू की आंखें बड़ी हो जाती बिकॉज मेहर रियली बहुत अच्छी लग रही थी। पीहू उसे बड़े फोकस से देखती है ऊपर से नीचे तक और अपने दिल पर हाथ रखती है और बोलती है हाय कितनी अच्छी लग रही है ये। लेकिन जैसे उसकी नज़र पीछे जाती है सब उसे देख रहे थे मेहर को और उसे ये बात अच्छी नहीं लगती। वो एक बार मेहर की तरफ देखती है, एक बार पीछे। वो भागते हुए नीचे जाती है और मेहर के सामने आ जाती है। मेहर थोड़ी सी डर जाती है, इट्स लाइक ये इतनी भागते हुए कैसे है। और पीहू की भी सांसें मतलब फूल रही थी तो मेहर उसे बोलते कि क्या हुआ, आराम से, कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन पीहू सिर्फ उसकी तरफ देखती रहती है, उसे कुछ बोला ही नहीं जाता। देन थोड़ी देर बाद पीहू बोलती है गुड मॉर्निंग। मेहर उसे थोड़ी कंफ्यूज नज़रों से देखती है और बोलती है कि गुड मॉर्निंग, क्या हुआ। पीहू कुछ बोलती नहीं है। फिर उधर से वाणी मैम आती है और वाणी मैम भी
महर की तरफ देखती है और उसे बोलते मिस ब्यूटी, आज तो कमाल लग रही हो। महर वाणी को गुड मॉर्निंग बोलती है और थैंक यू भी बोलते हैं, लाइक थैंक यू फॉर योर एप्रिशिएशन। वाणी मैम बोलते हैं कि चले फिर। ये लोग टीचर्स रूम की तरफ चले जाते हैं। पीहू चुपचाप बस महर को चाहते हुए देखती है। महर एक बार टर्न करके पीहू की तरफ देखती है कि और अपनी आंखों से ही पूछती है कि कुछ हुआ है। पीहू अपना सिर हिला देते हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ। महर फिर चुपचाप चली जाती है। महर को भी नहीं पता इसलिए उसने ऐसा क्यों पूछा, और पीहू को भी नहीं पता कि उसने महर मैम के क्वेश्चन का आंसर क्यों दिया ऐसे, बट वो उन्हें सिर्फ जाते हुए देखती है। जैसे ये लोग टीचर्स रूम में एंटर करते हैं, वाणी मैम का मतलब जो टेबल होती है वाणी मैम की वो पहले होती है। तो पीयू भी वहाँ नोटिस करती है कि किसी ने रेड रोज़ और एक नोट रख रखा था। महर उस रोज़ के बुके को उठाती है और देखती है, और वाणी मैम उस नोट को पढ़ते, उस पर लिखा था टू माई लव। महर एक बार उस नोट की तरफ देखते, एक बार उस रोज़ की तरफ कि ये किसने। उसी टाइम अर्जुन सर आते हैं और फिर से कुछ कोइंसिडेंट बोलूँ या पीहू का बैड लक या महर का बैड लक कि पीहू भी उसी टाइम उसी एरिया से जा रही होती है और वो ये सब देख लेते हैं। इस लाइक वो इतना देखती है कि अर्जुन सर महर की मैम के पास खड़े हैं और महर मैम के हाथ में बुके हैं, और अर्जुन सर उनसे बड़े स्माइल होकर बात कर रहे हैं और महर भी। तो उससे थोड़ा ऐसे लगता है कि शायद अर्जुन सर ने ये बुके महर मैम को दिया और महर मैम ने ये एक्सेप्ट कर लिया। उसे फिर गुस्सा आता है। वो कल का भी थोड़ा सोचती है और आज का भी। उसका गुस्सा अप टू द बार हो जाता है, और थोड़ी देर पहले जो उसके फेस पे स्माइल थी वो गुस्से में बदल जाती है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वाणी समझ जाती है कि ये किसने भेजा, बट वो थोड़ा ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे उसे भी नहीं पता और शायद किसी बच्चे ने भेजा होगा। इस लाइक स्टूडेंट्स और कॉलेज में तो ये सब आम होता है कि स्टूडेंट्स टीचर्स को भेज देते हैं, तो ये लोग ज़्यादा बात नहीं करते। महर भी वाणी को बुके वापस दे देती है और अपनी सीट पे आके अपनी बुक्स और नोट्स प्रिपेयर करती है फॉर लेक्चर। और ऐसे ये सब लोग अपने लेक्चर्स लेने चले जाते हैं। फिर लंच ब्रेक होता है थोड़ी देर बाद। महर वाणी मैम के साथ कैंटीन जाती है और टीचर साइड्स पे बैठना पड़ता है उन्हें, बिकॉज सारे टीचर्स वहीं होते हैं। और वो आज नोटिस करते हैं कि पीयू नहीं आई। इट्स लाइक वो पीछे मुड़ के एक बार देखते हैं पीयू स्टूडेंट साइड, लेकिन वहाँ उसे पीयू नहीं दिखती। उसका पूरा फ्रेंड ग्रुप नहीं होता, इट्स लाइक पूरा ग्रुप ही का गायब होता है। वो फिर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और अपना खाना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर बाद पीयू का पूरा ग्रुप आ जाता है। इस लाइक पीयू आना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके दोस्तों से ज़बरदस्ती लाते, इसलिए उन्हें भी लेट हो जाता है। वो लोग आते हैं, बैठते हैं। पीयू की एक बार नज़र जाती है महर मैम पे और वो देखती है कि वो आराम से खाना खा रही। इस लाइक वो भी बैठ जाती है और अपना खाना इंजॉय करने लगती है। दैन उसे अर्जुन, वाणी और महर की आवाज़ आती है बात करते हुए, तो उसे फिर गुस्सा आता है कि ये फिर चिपक रहा है मैम से। लेकिन वो बोल कुछ नहीं सकती थी, इसलिए वो चुपचाप थोड़ा बहुत खाते हैं, थोड़ा बहुत ही खाते हैं, ज़्यादा नहीं, और ऐसी बैल हो जाती है। और इन लोगों के पास एक नोटिस आया था प्रिंसिपल मैम की तरफ से कि आफ्टर लंच सिर्फ एक पीरियड और इन्हें लेना पड़ेगा। इस लाइक 5th पीरियड तक इन लोगों की पढ़ाई होगी, जो भी लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैन अर्जुन सर और महर मैम इन्हें अपने इस लाइक क्लास में, लाइब्रेरी में, कहीं भी ले जाकर इन्हें कंपटीशन की प्रिपरेशन करवा सकते हैं इन लोगों को। तो वही होता है, लंच ब्रेक ओवर हो जाता है। महर पीहू की क्लास में एंटर करती है लेक्चर लेने के लिए, और आज तो वो लगी रही थी सुंदर, तो कमेंट करना तो बनता था।
सब कमेंट करने शुरू कर देते हैं। इट्स लाइक लड़के भी लड़कियाँ भी। इट्स लाइक मैम आप बहुत अच्छी लग रही हो, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, डैम गॉर्जियस एंड बहुत सारे। और लड़कों का तो था ही कि हाय कितनी सही लड़की है यार, काश सिंगल हो। तो उसमें से एक लड़का पूछता भी है कि मैम आर यू सिंगल और डू यू हैव बॉयफ्रेंड। तो मैं डिनाई कर देती है और बोलती है अब ज़्यादा यहाँ पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ा रही हूँ उतना पढ़ो। लेकिन वो लोग तो बस महर को देखते हैं। और ये बात पीयू भी नोटिस करती है कि सबकी नज़र सिर्फ महर पे। और जो महर का ब्लाउज़ था इज़ लाइक वो बैक, उससे उसकी थोड़ी बैक दिख रही थी और पीयू की नज़र जाती है कि उसके बैक पे एक तिल है, इज़ लाइक उसके नेक के नीचे। तो वो वहाँ उसकी नज़र सिर्फ वहीं रहती है। महर जैसे ही उसका पढ़ाना ख़त्म होता है वो बच्चों की तरफ देखती है एंड उसकी नज़र पीहू पे जाती है। पीहू महर को ही देख रही थी, महर भी पीहू को देखती है, दोनों का आई कांटेक्ट होता है। लेकिन महर को पता होता है कि क्लास से तो वो अपनी नज़रें हटा लेती है, लेकिन पीहू बिल्कुल नज़रें नहीं हटाती। महर को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है, बट पीहू तो पीहू है, उसे जो करना है वो वही करती है। महर का पढ़ाना होता है और वो वहाँ से चली जाती है। पीहू को ये नोटिस मिल चुका था कि बस उसे 5th पीरियड तक पढ़ना है, दैन प्रिपरेशन होगी। वो महर मैम को ढूंढने के लिए इधर उधर जाते हैं। इट्स लाइक टीचर्स रूम भी जाती है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो लाइब्रेरी में बैठी है। पीहू लाइब्रेरी जाती है महर को ढूंढते हुए। मैं थोड़े साइड में बैठी थी लाइब्रेरी के, इस लाइक जो मेन जहाँ सब लोग बैठते हैं वहाँ नहीं बैठी थी, थोड़ा सा दूर बैठी थी, इस लाइक अलग। और वो वहाँ बैठी थी और उसके थोड़े दूर अर्जुन सर बैठे थे अपने दो स्टूडेंट्स को लेकर। और उन्होंने उन स्टूडेंट्स को कुछ नोटबुक पे कुछ नोट्स दिए हुए थे कि वो भी प्रिपेयर करें। और वो खुद महर की तरफ देख रहे थे। इस लाइक महर बुक में कुछ पढ़ रही थी, उसकी नज़र सिर्फ अपनी बुक्स पे थी, लेकिन अर्जुन सर की नज़र कहीं और थी। बिकॉज महर बैठी थी और उसका जो ब्लाउज़ था वो थोड़ा, मैंने जैसे बताया था, डीप है, तो उसका क्लीवेज थोड़ा शो हो रहा था। और अब तो वो बैठी थी और उसकी नज़र और गर्दन नीचे थी, तो थोड़ा और शो हो रहा था और उसका पल्लू थोड़ा नीचे हो चुका था। अर्जुन सर बस उधर ही देख रहे थे। पीहू जैसे एंटर करती है वो थोड़ा ढूंढती है लाइब्रेरी में और वो मैं इस लाइक अर्जुन सर के पीछे आ जाती है। और वो ये सब देख लेते हैं कि अर्जुन सर कैसे महर की क्लीवेज देख रहे हैं और उससे पता नहीं इतना गुस्सा आता है। वो अर्जुन सर के साइड में जो वाटर बॉटल रखी थी वो उसे नीचे गिर देती है। अर्जुन सर एक बार पीहू की तरफ देखते हैं और थोड़े डर जाते हैं, बिकॉज पीहू बहुत गुस्से में थे और शायद वो समझ चुके थे कि इसे पता चल गया ये क्या, कि मैं क्या कर रहा था। पीहू महर की तरफ देखती है, महर भी उसे देखती है, बिकॉज जैसी वाटर बॉटल गिरती है तो शोर होता है, तो महर भी उसकी तरफ देखते हैं। पीहू की आंखें बिल्कुल रेड हो चुकी थी, उसे बहुत गुस्सा आ गया था एकदम से कि महर को कोई कैसे ऐसे देख रहा है और इन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं कि कोई इन्हें ऐसे देख रहा है। वो महर का हाथ पकड़ते हैं और खींचते हुए वहाँ से उन्हें उठाकर वहाँ से ले जाते हैं कि आप चलिए मेरे साथ। महर उससे पूछते कि क्या हुआ एकदम से, ऐसे कैसे तुम मुझे ले जा रही हो, और क्या हुआ इतना गुस्सा क्यों और ये आंखें रेड क्यों। लेकिन पीहू एक बात नहीं सुनती महर की, वो उसे चुपचाप वहाँ से ले जा रही होती है। और थोड़ी दूर बाद एक वॉशरूम आता है, वो उसे अंदर पुश करती है महर को और वॉशरूम का डोर लॉक कर देती है। और होपफुली उनकी किस्मत अच्छी बोलूँ क्या बोलूँ, वॉशरूम में भी कोई नहीं होता। पीहू महर को बहुत गुस्से में देखते हैं और धीरे धीरे उसके पास आने लगते हैं। मैं थोड़ी डर जाती, बिकॉज इतने गुस्से में उसने पीहू को कभी नहीं देखा था। वो थोड़ी पीछे जाने लगती है और दीवार से लग जाती है। पीहू बिल्कुल महर के पास आ जाती है। इट्स लाइक वो अपना एक हाथ महर की कमर पे रखती है और उसे अपनी तरफ थोड़ा खींचती है।
महर और पीहू की बॉडी अब एक दूसरे को टच कर रहे थे। महर पीहू की आंखों में देखती है, उसे दिख जाता है कि अभी ये बहुत गुस्से में है। एंड पीहू का एक हाथ महर के पीछे जो दीवार होती है उस पर होता है और वो गुस्से में महर को बोलते हैं, जब आपको साड़ी पहनना नहीं आता तो आपको पहनकर आनी ज़रूरी है, और जब साड़ी संभाली नहीं जाती और आपको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ना। वो आपको ऐसे देख रहा था। महर उसे बोलती है, तुम क्या बोल रहे हो। पीहू को गुस्सा आता है और वो महर की कमर को थोड़ा प्रेस करती है। देन महर के मुँह से आवाज़ निकलती, आराम से, और इतना गुस्सा किस बात का पीहू, क्या हुआ। पीहू फिर भी गुस्से में महर की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, वो आपको ऐसे देख रहा था और आपको पता नहीं चला, और ये पल्लू संभाला नहीं जाता तो। बस वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलती पीहू, और सिर्फ महर की तरफ देखते हैं। सडनली पता नहीं पीहू को क्या होता है, वो अपने लिप्स, जिसे मैंने आपको बताया था, इज़ लाइक महर बड़ी है थोड़ी सी और पीहू की हाइट छोटी है थोड़ी सी महर से, तो उसके लिप्स उसकी नेक पे जाते हैं सीधे, और पीहू महर की नेक पे अपने लिप्स रखती है और उसे सक करने लगती है वहाँ से, लाइक। और महर के मुंह से आवाज़ निकलती है, पीहू पीहू क्या क्या कर रही हो। लेकिन पीहू को कुछ सुनाई नहीं देता, वो बस गुस्से में वहाँ सक किए जा रही होते हैं। और एट द एंड वो एक बाइट भी करती है, जिससे महर को थोड़ा पेन होता है एंड उसके मुंह से निकलता है, आउच। पीहू बस। और पीहू को थोड़ा फिर फील होता है और वो थोड़ा पीछे हो जाती है। अब उसका जो गुस्सा था वो शांत हो चुका था, और वो एक बार महर की तरफ देखती है और एक बार जो उसने किया उस तरफ। और महर की नेक पे इज़ लाइक बहुत बड़ा लव बाइट हो चुका था। एंड पीहू कुछ नहीं बोलती और वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। महर बस खड़ी रहती है और वो सोचते हैं, अभी मेरे साथ क्या हुआ। इज़ लाइक उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ अभी क्या हुआ, और वो बस सोच रही थी कि इतने में स्टूडेंट्स इज़ लाइक वॉशरूम यूज़ करने आते हैं, एक दो गर्ल्स आती है, तो मैं थोड़ी अपने आप को नॉर्मल करती है और बाहर आती है। महर इधर उधर देखती है बाहर आकर, बट पीहू से कहीं नहीं दिखती। तो फिर वो अपने आप को थोड़ा नॉर्मल करती है और अपने आप से क्वेश्चनिंग करती है कि पीहू ने इतना सब किया, उसने कुछ बोला क्यों नहीं, और उसे अजीब भी नहीं लग रहा। इज़ लाइक उसे अच्छा लग रहा है अंदर से कि ठीक है। बट वो उसके मन में ये भी चल रहा होता है कि नहीं, वो छोटी है एंड ये सब गलत है। लेकिन फिर वो ये सारी थॉट्स साइड में रखती है और लाइब्रेरी जाती है, बिकॉज उसे प्रिपरेशन करवानी थी पीहू की, और पीहू महर के अंडर में ही थी। इसलिए अर्जुन सर ने वो 2 स्टूडेंट्स ले लिए थे और महर को पीहू को सारी प्रिपरेशन करवानी थी। इसलिए वो लाइब्रेरी जाती है और देखती है कि पीहू लाइब्रेरी में बैठी है चुपचाप। महर उसके पास जाती है और बैठते हैं। पीहू एक बार महर की तरफ देखती है और अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। महर उससे कोई क्वेश्चन नहीं करती कि तुमने ये सब क्यों किया और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। पीहू भी सोचती है कि अब मैम मुझसे क्वेश्चन करेगी कि मैंने ये सब क्यों किया, और यार मुझे तो खुद नहीं पता कि मैंने ये सब क्यों किया, बट किया तो गलत है ना। वो महर की तरफ देखती है और उसकी नज़र फिर से उसी मार्क पे जाती है जो उसने दिया है महर को। वो अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। महर कुछ नहीं पूछती, वो चुपचाप उसे पढ़ाने लगते हैं। इट्स लाइक कंपटीशन का समझाने लगते हैं कि तुम्हें कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछो, ये वाले नोट्स प्रिपेयर करो, ये करो वो करो। इन लोगों का 1-2 पीरियड ऐसे चला जाता है प्रिपरेशन में।
इस बीच अर्जुन सर एक दो बार महर की तरफ देखते हैं और ये चीज़ पीहू नोटिस कर लेते इसलिए, और वो फिर अपनी चेयर ऐसे सेट करती है कि अर्जुन सर महर को देख ना पाए और वो खुद वहाँ बैठ जाती हैं। फिर अर्जुन सर भी देखते हैं कि अब तो पीहू है, तो वो भी सिर्फ बच्चों को पढ़ाते हैं और ज़्यादा महर की तरफ नहीं देखते। पीहू ये देख के खुश होते हैं कि चलो ठीक है, ये महर मैम की तरफ अब नहीं देख रहे। अर्जुन सर का लेक्चर होता है और उन्होंने बच्चों को ज़्यादा पढ़ा भी लिया था, तो वो महर से बोलते हैं कि मैं अपना दूसरा लेक्चर लेने जा रहा हूँ और ये लास्ट लेक्चर होता है कॉलेज का, इसके बाद कॉलेज की छुट्टी थी। तो महर उन्हें बोलते हैं कि ठीक है, आप चले जाइए, मैं देख लूँगी। वो वहाँ से चले जाते हैं और लाइब्रेरी में भी ज़्यादा लोग नहीं होते। देन महर पीहू की तरफ देखती है और पीहू नोटबुक में कुछ सॉल्व कर रही थी। महर उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, वॉशरूम में ये सब क्या था? पीहू चुप हो जाते हैं। इट्स लाइक वो लिख रही थी, उसका पेन वहीं रुक जाता है और वो एक बार महर की तरफ देखती है। इट्स लाइक दोनों का फिर से आई कांटेक्ट होता है, बट पीहू कुछ नहीं बोलती और अपनी नज़रें करके बस इतना बोलती कि जो भी मैंने किया, आई एम सॉरी। मेरा ये सब करने का कोई इंटेंशन नहीं था, गलती से हो गया। महर उससे फिर पूछती है कि ओके ठीक है, जो भी हुआ, बट इतना गुस्सा किस बात का? पीहू महर की तरफ देखती है और बोलती है, आप अर्जुन सर से दूर रहना। महर उसकी तरफ थोड़े कंफ्यूजिंग इशारों में पूछते कि क्यों, मैं क्यों दूर रहूँ? इट्स लाइक वो टीचर है और फ्रेंड भी है मेरे। पीहू को सडनली फिर से थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो बोलते हैं कि मैंने बोला ना दूर रहना बस, और ये अपना पल्लू सही करो आप। महर एक बार अपनी साड़ी की तरफ देखते हैं तो वो भी देखते हैं, इस लाइक उसका क्लीवेज थोड़ा शो हो रहा था, तो वो जल्दी से सही करती है और पीहू की तरफ देखते हैं। पीहू से फिर बोलते हैं कि इसी वजह से गुस्सा आया था, वो आपको ऐसे देख रहे थे और मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए बस। मैं थोड़ी कंफ्यूज होती है, लेकिन उसे ये सब पसंद भी आता है। इट्स लाइक पीहू उसे इतने हिफाजत से रखती है, इट्स लाइक उसे पसंद भी आता है ये सब। फिर वो कुछ नहीं बोलती और बोलते हैं कि सॉल्व करो इसे। पीहू सॉल्व करती है और देन बेल भी हो जाते हैं। इट्स लाइक कॉलेज ओवर हो जाता है। महर अपनी बुक्स लेती है और वहाँ से चली जाती है। वो टीचर्स रूम से अपना सारा सामान लेती है। इट्स लाइक अपना सामान पैक करती है और घर के लिए पार्किंग लॉट में अपनी कार लेने के लिए चली जाती है। जैसी वो कार लेने के लिए जाती है, उसे पीछे से आवाज़ आती है कि महर, और वो पीछे मुड़ के देखती है। इट्स लाइक पीहू होती है और फिर वो महर के पास आती है, उसके हाथ में एक ट्यूब देती है और वहाँ, यार ये रिकॉर्डिंग करना इतना हार्ड क्यों होता है। इस लाइक उसके हाथ में ट्यूब देती है और बोलती है कि इसे लगा लेना। इस लाइक इशारा करती है नेक पे और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। महर उसे जाते हुए देखती है और एक छोटी सी स्माइल करती है। तो आज का एपिसोड बस इतना ही, बाकी कल देखेंगे कि क्या होता है। बाय, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन, एंड बस बाय।